So what's up BKS and welcome back to a brand new series of FC26। वेल जिन लोगों को पता नहीं है, मैंने इसके पहले भी FC24 के कुछ ऐसे वीडियोस बनाए थे जहाँ पे मैं एज ए बायर्न मैनेजर खेल रहा था एंड उसके कुछ पार्ट पार्ट पे मैंने वीडियोस निकाले थे। वेल उसका काफी टाइम हो चुका है और कोई वीडियोस मैंने लाया नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए, बट इस बार थोड़ा डिफरेंट वे में। इस बार हर एक एपिसोड में हम अलग अलग मैनेजर्स एंड अलग अलग क्लब्स को लेके भाई कंटिन्यू करेंगे एंड 3 सीजन मैक्स टू मैक्स हम सिमुलेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने सारे ट्रॉफीज हम जीत पाते हैं विद रियलिस्टिक साइंस वगैरह, वो सब तो है ही। तो डेफिनेटली भाई आज के इस पहले एपिसोड को हम स्टार्ट करेंगे विद आवर फेवरेट क्लब भाई बायर्न म्यूनिख एंड विंसेंट कंपनी। तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके भाई सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं अपने मेन इंटरफेस पे एंड ऑब्वियसली सबसे पहले जो चीज हमें चेक करना चाहिए वो है ट्रांसफर बजट। एंड भाई जो भी मतलब कोचेस वगैरह खरीदना वो सब मैंने ऑलरेडी करके दिया है, तो वो मैं दिखा के तुम लोगों को वीडियो लंबा नहीं खींचना चाहता था। बट जो मेन पर्पस है भाई, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 84 मिलियन का ट्रांसफर बजट था, जिनमें से मैंने थोड़ा सा खर्चा किया, 3 मिलियन खर्चा किया टू साइन कोचेस। एंड उसके बाद भाई हमारे पास करंट बजट है 81 मिलियन, जो कि आई फील कि यार काफी कम है, यार काफी कम है। बट एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू आवर स्क्वाड। यार हमारा स्क्वाड का क्या हाल है वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन से प्लेयर है कौन से प्लेयर नहीं है एंड कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए वो हमें सबसे पहले फिल्टर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यार कुछ यंग प्लेयर्स मुझे दिखाई दे रहे एज ए गोलकीपर, बट मैनुअल नोयर इज हियर, स्टीवन उलराइक, नूबल है, जोनास उर्बिग है, ओके लेट्स गो ओफली है। भाई ये सारे जो प्लेयर्स है ना भाई, हम इसी जनवरी ट्रांसफर विंडो में इन सबको भाई लोन पे बेचा है। बट मे भी ऐसा ही कुछ करूंगा, क्योंकि कियाला बोलो या फिर दूसरे जो भी यंगस्टर्स बोलो, इन लोगों को टाइम तो मिलेगा नहीं, तो इट्स बेटर कि भाई उन लोगों को थोड़ा बहुत मौका मिल जाए दूसरे किसी क्लब पे। वेल विजडम माइक भी है, फिलिपो चावेज़ अभी भी है, जावियर फर्नांडिस वगैरह सब कुछ है, तो इन लोगों को भाई लोन पे डेफिनेटली भेजना चाहता हूँ मैं। बट बाकी भाई स्क्वाड डेप्थ हमारा काफ़ी कम है, वी ऑल नो, तो उस पे भी हम फोकस करेंगे। बट फॉर नाउ भाई मैं जिन अपने जितने भी एकेडमी प्लेयर्स हैं उनको मैं लोन पे भेजना चाहता हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे एंड उनको भाई रख के अपने टीम पे मतलब टाइम वेस्ट करना होगा, मतलब उनका डेवलपमेंट भाई रोकना होगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ भाई डेफिनेटली। तो मैं भाई सिंपली भाई इन लोगों को भेज देता हूँ लोन पे। ऑल सेट भाई। अभी सीधा हम चलते हैं भाई अपने स्क्वाड पे। तो दिस इज हाउ आवर टीम एक्चुअली लुक्स लाइक। तुम देख सकते हो अप फ्रंट हैरी केन है, उसके बाद मूसियाला, ओलिसे इज देयर, लुइस डियाज इज देयर, पाउलो विजन के भी का मिडफील्ड, upamecano, जोनाथन ता, अल्फोंसो डेविस एंड कॉनराड लाइमर इन द बैक एंड मैनुएल नोयर इन द गोल पोस्ट। साथ ही साथ सब्स्टिट्यूट अगर तुम देखोगे, सर्ज गनब्री, बिशॉप, लारटकल, किम मिंजे, गोरेस्का, उडबेक, नीतो, गुएरेरो एंड जैक्सन, ये लोग भी है। बाकी अगर मैं रिजर्व्स की तरफ नजर डालूं तो स्टैनिसिच एंड बोए ही है जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, एंड उलरेक भी। बाकी सारे प्लेयर्स भाई हमारे एकेडमी के प्लेयर्स है, तो इनसे तो भाई काम नहीं बनेगा। मैं इन सबको भाई लोन पे ऑलरेडी ऐड कर चुका और मैं इनको लोन पे भेजूंगा। बट डेफिनेटली वी नीड सम स्क्वाड डेप्थ भाई। तो पान बोर्ड जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं हम उसी तरीके से वर्क करेंगे नहीं। मैं डेफिनेटली स्क्वाड डेप्थ पे ध्यान दूंगा। और मुझे लगता है कि मेरा जो पहला साइनिंग होना चाहिए वो डेफिनेटली एक विंगर बैकअप होना चाहिए और एक मिडफील्ड बैकअप होना चाहिए। बट लुक एट आवर बजट भाई, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 81 मिलियन का बजट है। अब इसमें दो प्लेयर साइन कर पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे थोड़े बहुत सेल्स करने पड़ेंगे, प्लेयर्स को बेचना पड़ेगा, अदरवाइज मैं अपने ट्रांसफर बजट को इंक्रीज नहीं कर सकता एंड ऑब्वियसली मैं स्क्वाड डेप्थ को भी इंक्रीज नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से भाई पोटेंशियल 2 सेल अगर मैं कर पाता हूँ तो डेफिनेटली मैं करूंगा एंड थोड़ा अपग्रेड्स हम साइन करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ऑब्वियसली चॉइस रहेगा गनाब्री एंड गोरेस्का में से किसी एक को मैं निकालना चाहूंगा इन दिस पर्टिकुलर सीजन एंड डेफिनेटली उनसे बेहतर कुछ प्लेयर्स हम साइन करने की कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हो पाता है तो अभी के लिए हम सीजन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड देखेंगे कोई ऑफर आता है या फिर नहीं हमारे सर्ज गनाब्री एंड लियोन गोरेस्का के लिए, और उसके बाद उनके बेचने के बाद ही हम साइनिंग्स वगैरह करेंगे, क्योंकि अच्छा साइनिंग्स हमें करना है। तो फिर थोड़ा सा एडवांस करते। एंड फाइनली मैंने सर्ज गनैब्री को बेच दिया टू आरबी लाइप्जिग फॉर 38 मिलियन यूरोज एंड उसी के साथ साथ मैंने लियोन गोरेस्का को भी बेच दिया टू फ्रैंकफर्ट फॉर 22.5 मिलियन यूरोज। एंड यहीं पे नहीं भाई, थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करने के बाद मैंने पहला साइनिंग किया केनान इल्दिज का फ्रॉम यूवेंटस 57 मिलियन यूरोज में। एंड उसी के साथ साथ थोड़ा सा और प्रोसीड करने के बाद
मैंने क्रेज़ी चीज़ की है एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने अपने ट्रांसफ़र बजट कितना सेट किया है। जस्ट लुक एट दिस भाई, मेरा अभी का करंट ट्रांसफ़र बजट है 185 मिलियन। अब तुम लोग सोचोगे कि ये मैंने कैसे किया? देखो बहुत सिंपल है। हमारे क्लब में जितने भी लोन प्लेयर्स थे लाइक ब्रायन ज़ारागोज़ा की बात करो, आप जाओ फेलिना की बात करो, इन प्लेयर्स को मैंने वापस लोन से बुलाया एंड इनको मैंने परमानेंटली सेल किया एंड उससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मैंने जनरेट किया। एंड उसके बाद मैंने अपने सीजन के सेकंड साइनिंग, एक स्टार प्लेयर, मेरा ड्रीम साइनिंग ब्रूनो गुइमरेस पे फोकस किया एंड उसके जो रिलीज क्लॉज थे उसको स्किप करके डायरेक्ट नेगोशिएशंस मैंने स्टार्ट कर दिया। एंड बहुत ही एक अच्छे डील के साथ मैंने टोटल भाई 88.5 मिलियन यूरोज में भाई न्यू कसल से इसको खरीद लिया। आई नो कि भाई ये और भी कम पे मैं ला सकता था, और तुम देख सकते हो भाई रेटिंग भी काफ़ी कम है, बट यार इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई, थोड़ा और बेटर वे में मैं नेगोशिएट कर सकता था, बट मुझे मेरा ड्रीम साइनिंग मिल गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे चाहिए था एक प्रॉपर राइट बैक। ऑब्वियसली वी ऑल नो कि मेरे पास भाई कोनराड लाइमर है, बट मुझे एक प्रॉपर राइट बैक चाहिए था, एक अपग्रेड चाहिए था कोनराड लाइमर के ऊपर। सो मेरे नज़र में भाई रीस जेम्स ही था एंड मेरे बजट में भी बहुत अच्छे तरीके से बंदा फिट भी आ रहा था। तो मैंने फाइनली उसको चेल्सी से साइन किया फॉर 45.5 मिलियन यूरोज। एंड भाई मेरे सारे साइनिंग्स फॉर दिस फर्स्ट सीजन भाई कंप्लीट हो चुका है। अभी के लिए आई फ़ील कि और कोई साइनिंग्स की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को फाइनल मेरा स्क्वाड दिखा देता हूँ कि ये है मेरा फाइनल स्क्वाड। हैरी केन, लुइस डियाज़, मिकेल ओलिसे, मुसियाला, गुइमारेस, किमिक, जोनाथन ता, उपमेकानो, टेविस, नोयर एंड लाइमर की जगह पे मैं इधर पे बिठा देता हूँ रीस जेम्स को एंड लाइमर को मैं स्क्वाड के अंदर भाई पुट कर देता हूँ। सचा बॉय को मैं निकाल रहा हूँ। सचा बॉय को मैं एट द एंड ऑफ द सीज़न भाई सेल कर दूँगा। अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा-सा स्क्वाड डेप्थ रखते हैं भाई, थोड़ा-सा स्क्वाड डेप्थ रखते हैं। सो हम सीज़न के एंड पे आ चुके हैं एंड भाई रिज़ल्ट्स हमारे सामने आ चुका है एंड अभी हमें देखना चाहिए कि हम पहले सीज़न पे इतने सारे साइनिंग्स एंड डिपार्चर्स के बाद हमारा स्टैंड क्या है। सो सबसे पहले भाई बुंदेसलीगा में देखते हैं एंड आई फ़ील कि यार टॉप मतलब जीतना तो चाहिए भाई। आई मीन अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है एंड आई फील कि हम जीत चुके हैं। यस, लेट्स गो भाई 74 पॉइंट्स के साथ हम जीत चुके हैं। वेल हमने टोटल 23 विन लिया है, 5 ड्रॉ एंड 6 लॉस्ट हमने लिया है। वेल नॉट ए गुड सीजन आई से भाई, मतलब 6 गेम हम हार गए व्हिच इज नॉट गुड भाई। एंड हम आ चुके हैं भाई डीएबी पोकाल पे लेवल पे एंड तुम देख सकते हो राउंड 2 पे हमने बीट किया था भाई लेवरकुसन के अगेंस्ट। उसके बाद राउंड 3 पे क्वालीफाई किया था एंड एसवी एल्वर्सबर्ग को हमने नॉकआउट किया था। एंड देन क्वार्टर फाइनल पे ओह माय गुडनेस भाई, क्वार्टर फाइनल पे हम मायन से हार गए। मायन मतलब डिसअपॉइंटमेंट कंटिन्यूज भाई। इस सीजन भी हम नहीं जीत पाए हैं ये भी पोकाल। क्वार्टर फाइनल से हम एक्सिट हो गए, बट एनीवेज लेट्स मूव ऑन। सो चैंपियंस लीग के टेबल पे हम आ चुके हैं। तुम देख सकते हो भाई, मैं सीधे ऊपर लेके चलता हूँ कि भाई कहाँ पे खत्म किया है कहाँ पे नहीं। भाई आई फील कि टॉप 1 पे हम फिनिश कर चुके हैं। आई फील कि टॉप 3 पे हम फिनिश कर चुके हैं। आई फील टॉप 2 ओह माय गुडनेस भाई, टॉप 1 भाई हमने टेबल टॉपर्स बन चुके हैं लीग फेज के। दिस इज परफेक्ट भाई, परफेक्ट। एक भी मैचेस हमने हारा नहीं था, 2 ड्रॉ एंड 6 विन के साथ टोटल 20 पॉइंट्स के साथ हमने लीग टेबल टॉप किया था भाई। बढ़िया भाई। उसके बाद तो प्लेऑफ तो नहीं भाई, सीधे राउंड ऑफ 16 पे हमने इंटर को एलिमिनेट किया विद 3-2 एग्रीगेट स्कोर। लाइक तो इट्स गुड भाई, गुड। उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स पे हमने लिवरकूसन को एलिमिनेट किया व्हिच इज आल्सो गुड भाई, 5-4 के एग्रीगेट स्कोर से। भाई वो डोमिनेशन वाला स्कोर लाइन है नहीं बाय द वे। बट उसके बाद सेमीफाइ ओह माय गुडनेस भाई, फिर से नहीं। भाई रियल मैड्रिड से हम नॉकआउट हो गए भाई 2-3 से। हाउ पैथेटिक इज दिस भाई, मतलब हर बार क्यों? एंड भाई फाइनल होने वाला है रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल। ओ भाई साहब। बट एनीवेज भाई वी हैव टू मूव ऑन। सिर्फ और सिर्फ पहले सीज़न पे हमने बुंदेसलीगा ही जीता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जीता है। तो इसका यही मतलब है कि भाई अगर हमें चैंपियंस लीग जीतना है तो और साइनिंग्स की ज़रूरत है और बेटर टीम चाहिए, हमें बनाना पड़ेगा। सो हियर वी गो, हम आ चुके हैं भाई सेकंड सीज़न में एंड अभी हम सीधे चलेंगे भाई ऑफिस पे टू सी और ट्रांसफर बजट भाई। एंड तुम देख सकते हो भाई हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यार 99 मिलियन, ये काफ़ी कम है भाई, ये काफ़ी कम है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब लास्ट सीज़न मैंने काफ़ी सेविंग्स भी किए थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। 47 मिलियन तो भाई ऑलरेडी ट्रांसफर बजट मेरा था। बट दिस वाज़ बैड भाई, मतलब आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मोर दैन कि 150 कुछ ऐसा कुछ होगा। बट एनीवेज़ भाई 99 मिलियन है। अभी सबसे पहले भाई जाना चाहिए हमारे स्क्वाड पे एंड देखना चाहिए कि क्या हालत है अभी स्क्वाड का। कि करंट जो स्क्वाड का हाल है वो कुछ इस तरीके का है। देखो वी ऑल नो कि भाई हमारा फर्स्ट टीम बहुत ही बढ़िया है, बट
एक चीज़ जो कि मुझे अभी भी फ़ील हो रहा है कि भाई उर्बिक इज़ ओनली 77 रेटेड, अब उस पे अभी भी ग्रो करना और भी बाकी है। सो आई फ़ील कि एक गोलकीपर, अभी एक हाई रेटेड गोलकीपर डेफ़िनेटली मुझे साइन करना चाहिए एंड साथ ही साथ एक विंगर मुझे साइन करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास इल्दिज़ है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। लेनर्ड कार्ल है एक बैकअप, जो कि मूसियाला के बैकअप में भी खेल सकता है, बट और कोई है नहीं। बाकी हैरी केन का कोई बैकअप नहीं है, अरमांदो सईद है, जो हमारा अकेडमी का प्लेयर है, बट आई डोंट थिंक कि ही इज़ इनफ भाई। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक हैरी केन बैकअप, एक विंगर और एक गोलकीपर, ये 3 प्लेयर मेरा मेन टारगेट है, मेन प्रायोरिटी है। तो सेकंड सीजन का मेरा पहला साइनिंग एक गोलकीपर जो कि था थिबो कुर्तुआ भाई। मतलब मार्केट में इससे चीप हुए में कोई और गोलकीपर मुझे मिला नहीं, ऑल्दो मैंने बहुत ही गंदा नेगोशिएशन किया और भी कम में मिल जाता था भाई। उसके बाद मैंने साइन किया एक प्रॉपर हैरिकेन बैकअप की, एंड ऑब्वियसली दैट वाज ड्यूशन ब्लाहोविच भाई। 61.6 मिलियन यूरोज में मैंने साइन किया उसको फ्रॉम यूवेंटस, एंड भाई एक डिसेंट बाय मैंने लिया है। आई नो कि भाई नेगोशिएशन और भी बेटर हो सकता था, बट तुम लोगों का दिमाग खराब हो सकता है ये डिसीजन देख के, क्योंकि मैंने कोनराड लाइमर को बेच दिया। अब देखो ये मेरे हाथ में नहीं था, क्योंकि भाई उसने खुद से ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाली थी, तो मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैंने बस मतलब पैसा जनरेट किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने एक और भाई लोन डील क्रैक किया फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। ऑस्कर बॉब को मैंने लिया, एंड आई फील कि ये एक अच्छा स्क्वाड डील था। आफ्टर सेलिंग सम एसेट्स भाई फिर से मैंने थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर लिया है अपना बजट एंड 51 मिलियन का अभी करंट बजट है मेरे पास। सो व्हिच इज़ गुड भाई, व्हिच इज़ गुड। सो मैं तुम्हें अभी टीम का करंट स्क्वाड दिखा देता हूँ भाई। ये है मेरे करंट स्क्वाड एंड मैंने ऑस्कर बॉब को भाई लोन पे साइन किया है, व्हिच इज़ गुड भाई, व्हिच इज़ क्रेज़ी गुड। सो ऑब्वियसली मेरे पास विंग के बैकअप्स आ गए एंड आई फील कि अभी 50 मिलियन के साथ में एक सेंटर बैक के बैकअप, आई मीन एक अपग्रेड मैं कर सकता हूँ। एट दिस पॉइंट मैं कर सकता हूँ भाई। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि भाई अगर मैं किम्बेंचे का एक अपग्रेड वर्ज़न किसी को मैं साइन करूँ तो कैसा रहेगा भाई? बढ़िया रहेगा भाई, डेफ़िनिटली बढ़िया रहेगा। और जैसा सोच वैसा काम, मैंने सीधा गया ट्रांसफर मार्केट पे, एंड भाई मार्क गुई को मैंने स्वैप डील पे साइन किया किम मिन जे एंड 25.5 मिलियन यूरोस के साथ। अब बहुत लोग बोलेंगे कि व्हाई नॉट निको स्लॉटरबेक, क्योंकि भाई सिंपल है, वो बजट में नहीं आ रहा था। तो दिस इज़ द अल्टीमेट टीम भाई, दिस इज़ द अल्टीमेट टीम। अब देखते हैं भाई, इसी टीम के साथ अब कंटिन्यू करेंगे। आई डोंट थिंक कि भाई ज़्यादा कुछ परेशानी होनी चाहिए। सो फाइनली हम आ चुके हैं सेकंड सीज़न के एंड पे एंड अभी देखने का टाइम है कि हमें क्या उखाड़ा है सेकंड सीज़न पे। सो ऑब्वियसली हम चाहेंगे एंड हमारा जो इस सीज़न का पहला ट्रॉफी था वो था फ्रांस बकेनबेल सुपर कप। ऑब्वियसली भाई हमने हॉफेनहाइम को हरा के ये पहला ट्रॉफी जीता था एंड ये हमारा ट्रॉफी काउंट 2 है क्योंकि लास्ट सीज़न हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ बुंदेसलीगा जीता था और कुछ भी नहीं। बट इस सीज़न हमने फ्रांस बकेनबेल सुपर कप जीत लिया है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं भाई डीएफबी पोकाल पे एंड डीएफबी पोकाल में आई डोंट थिंक कि हमने इस बार भी कर पाए भाई। राउंड ऑफ 2 पे तुम देख सकते हो हमने यूनियन बर्लिन को नॉकआउट किया था 3-1 पे। उसके बाद राउंड 3 पे भाई हमने लेवरकुसेन को 2-1 से पेनल्टी पे हराया था। उसके बाद क्वार्टर फाइनल पे भाई साहब ये एफसी नर्नबर्ग से हम कैसे हार गए? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये डीएफबी पोकाल जीत पाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? लास्ट सीज़न भी हम क्वार्टर फाइनल से एग्ज़िट लिए थे, इस सीज़न भी हम क्वार्टर फाइनल से एग्ज़िट ले रहे हैं। एनीवेज़ भाई लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिग थिंग दैट इज़ भाई यूसीएल ट्रॉफी। भाई यूसीएल में आई फ़ील कि हमने टॉप 8 तो फिनिश कर ही लिया है क्योंकि नीचे से तो नहीं है एंड हमने 3rd फिनिश किया है भाई साहब। दैट्स प्रीटी गुड भाई, दैट्स प्रीटी गुड। हमें आर्सेनल ने टॉप किया था एंड हमने 1 मैच ही हारा था, 1 मैच ड्रॉ एंड 6 मैच जीतकर 19 पॉइंट्स के साथ हमने लीग फेज पे टॉप किया है, व्हिच इज़ गुड भाई। प्लेऑफ नहीं भाई, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन एंड मार्सेई को हमने नॉकआउट किया है इन राउंड ऑफ 16 व्हिच इज़ गुड भाई, 5-4 से नॉकआउट किया है। क्रेज़ी मैच हुआ है बाय द वे। उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स पे हमने लिवरपूल को भाई 3-0 से हराया है भाई, नॉकआउट किया है एंड उसके बाद हमने मूव ऑन किया है सेमीफाइनल्स पे से ओह माय गुडनेस! सेमीफाइनल पे मैंने मोनाको, भाई हमने मोनाको को हराया है भाई 4-2 से। भाई मोनाको इस तरफ इधर पे क्या कर रहा है आई डोंट नो भाई। बट एनीवेज़ भाई इसका यही मतलब है कि हम फाइनल खेलने वाले हैं। दिस इज़ क्रेज़ी भाई। फाइनल अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना भाई साहब ये हमारा सेकंड सीज़न है और हम पोटेंशियली यूसीएल जीत सकते हैं। भाई देखो मैं खुद से तो नहीं खेलूँगा, मैं सिमुलेट ही करूँगा। अब देखना ये है कि क्या हम फाइनल जीत पाते हैं या फिर नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई जो गारंटी ट्रॉफी हमारा रहता है भाई बुंदेसलीगा पे हमने फिर से टॉप कर लिया विद 72 पॉइंट्स। यार लास्ट सीज़न भी हमने 72 पॉइंट्स पे ही खत्म किया था।
हाँ, बट एनीवेज़ भाई इस सीज़न भाई तुम देख सकते हो काफ़ी तगड़ा फाइट हुआ है। लेवरकुसन ने 70 पे खत्म किया है एंड डॉर्टमुंड ने 65 पे, आरबी लाइप्ज़िग 64 पे। मतलब क्रेज़ी कॉम्पिटिशन तो हुआ है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। बाय द वे हमने 9 ड्रॉ लिया है इस बार और 4 गेम हम हारे हैं, व्हिच इज़ नॉट अ गुड साइन, बट ठीक है यार, जीत गए हैं तो फिर बढ़िया बात है। बट अभी यूसीएल ट्रॉफी अगर हम जीत जाते हैं तो पोटेंशियली हमारा इस सीज़न का ट्रेबल कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली हमने 2 ट्रॉफी जीता है इन आवर सेकंड सीज़न। सो देखते हैं हम ट्रिपल जीत पाते हैं या फिर नहीं। सो गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है एंड हम यूसीएल का फाइनल खेलने वाले हैं अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना। अब देखो मैं खुद से तो नहीं खेलूंगा जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, जो रूल है। तो ये टीम हमारा खेलने वाली है अगेंस्ट बार्सिलोना। यार आई डोंट नो, बट मैं बार्सिलोना का टीम नहीं देख सकता इधर से। बट यार अच्छा होता अगर मैं देख पाता तो। बट एनीवेज भाई यही मेरा टीम रहेगा एंड भाई हम सिमुलेट कर रहे हैं। लेट्स होप कि हम जीत जाए। एंड हियर वी गो भाई साहब, ओलिसे ने एक लौता गोल मारा है इस पूरे मैच का एंड वी आर द चैंपियंस। लेट्स गो भाई, चैंपियंस बन चुके हैं एंड हमने पोटेंशियली 3 ट्रॉफी जीता है, सुपर कप जीता है हमने, बुंदेसलीगा ट्रॉफी एंड भाई चैंपियंस लीग ट्रॉफी। लेट्स गो भाई, तुम देख सकते हो यार ओलिसे ने गोल मारा है एंड क्रेजी क्रेजी गेम हुआ है भाई। एनीवेज भाई लेट्स मूव ऑन भाई। तो हमारा सेकंड सीजन पोटेंशियली आप कह सकते हो कि पार्शियली सक्सेसफुल है, बट ये ट्रेबल हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि भाई सुपर कप तो मतलब उतना ज्यादा वैल्यू होता नहीं है एंड वो सीजन के स्टार्ट में ही जीता जाता है, तो फिर वो एक सीजन में नहीं होता है, मतलब एक साल में तो 3 ट्रॉफी नहीं हो रहा है बेसिकली। सो दिस इज द थिंग भाई। बट एनीवेज भाई लास्ट एंड फाइनल सीजन आने वाला है एंड उसके लिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई फील कि यार अब थोड़ा बहुत जितना भी मुझे ट्रांसफर बजट मिलेगा उससे मैं थोड़ा और बेटर बना सकता हूँ इस टीम को, जो कि डीएबी पोकल के लिए भी फाइट कर पाएगा। सो क्या तुम्हें लगता है कि हम फाइनल सीजन में तीनों ट्रॉफी जीत पाएंगे? सो हम आ चुके हैं भाई अपने फाइनल सीजन में इस पर्टिकुलर टेक ओवर की एंड ऑब्वियसली हम जितना पॉसिबल ट्रॉफीज है भाई सब कुछ जीतना चाहेंगे एंड भाई उसके लिए चाहिए हमें पैसा एंड ट्रांसफर बजट। आई होप कि यार लास्ट सीजन हमने चैंपियंस लीग जीता है तो डेफिनेटली इस बार थोड़ा बेटर ट्रांसफर बजट हमें मिलेगा। सो लेट्स सी कि यार कितना मिलता है भाई, ऑफिस पे सीधा चलते एंड भाई दिस इज पैथेटिक है, दिस इज डिसग्रेस, एब्सोल्यूट डिसग्रेस भाई। 104 मिलियन बजट मिला है सिर्फ और सिर्फ 104 भाई। दिस इज पैथेटिक भाई, मतलब क्या ही बोलूं मैं इस पे। मेरा एक ढंग का वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी साइन नहीं होगा। ऑल्दो मुझे ज्यादा कुछ साइनिंग की जरूरत है नहीं, अगर मैं तुम लोगों को स्क्वाड दिखा दूं तो ये है मेरा करंट स्क्वाड। और तुम लोग एक चीज नोटिस करो कि यार हैरी केन का पोटेंशियल अभी गिर रहा है एंड आई फील कि यार ये फाइनल सीजन में हैरी केन का चलना बहुत जरूरी है, मेरे स्ट्राइकर का चलना बहुत जरूरी है। बट पर्टिकुलरली आई डोंट थिंक यार हैरी केन टिल द एंड तक भाई इसको कंटिन्यू कर पाएगा, उसका पोटेंशियल और भी ज्यादा गिरेगा एंड आई डोंट थिंक कि अभी अगर मैं चेंज नहीं करा हैरी केन को तो फिर भाई मैं नहीं जीत पाऊंगा भाई ट्रॉफीज वगैरह। तो इसीलिए आई फील कि एक स्ट्राइकर रिप्लेसमेंट मुझे डेफिनेटली ढूंढना चाहिए एंड हैरी केन को अभी इस फाइनल सीजन पे रिप्लेस करना ही चाहिए जो कि उससे बेटर आउटपुट मुझे दे सके। तो ये तो भाई कोई डाउट नहीं है इस पे। बट भाई बाकी और कोई पोजीशन मुझे नहीं लगता कि मुझे अपग्रेड करनी चाहिए। एक और जगह तुम कह सकते हो दैट इज भाई रीस जेम्स वाला राइट बैक पोजीशन। बट यार रीस जेम्स भाई इसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, मतलब 84 पे हमने खरीदा था, 84 पे ही है, कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ रेटिंग वगैरह। तो ये मुझे थोड़ा सा मतलब खराब लगा यार, इस बंदे के लिए हमने कोनराड लाइमर को सेक्रीफाइस किया था। बट यार इट इज व्हाट इट इज। बट एक जो बंदा जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड दैट इज हीरोकी, तो भाई हीरोकी को सेल करना पड़ेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी ट्रांसफर रिक्वेस्ट कर दिया है। सो भाई बेसिकली मुझे हीरोकी तो सेल करना पड़ेगा, हैरी केन को रिप्लेसमेंट में कुछ ढूंढूंगा एंड भाई आई फील कि यार एक राइट बैक मतलब थोड़ा अपग्रेड मैं करने की कोशिश करूंगा एंड रीस जेम्स के बदले में ही मैं कुछ और कुछ लाने की प्रेफरेंस मतलब प्रेफर करूंगा। एंड फाइनल एंड लास्ट सीजन की मैंने साइनिंग स्टार्ट की भाई एक बैंगर साइनिंग से। विलियन अल्वारेस को मैंने साइन किया विद रीस जेम्स एंड 75 मिलियन का एक स्वैप डील मैंने किया एंड काफ़ी क्रेजी डील ये था क्योंकि हमें एक पोटेंशियल अच्छा स्कोरर चाहिए था। एंड उसी के साथ साथ भाई हमें केन को भी बेचना पड़ा क्योंकि उसका रेटिंग लगातार गिर रहा था। 85 बिलियन यूरोज में मैंने ब्रेंटफोर्ड पे उसको बेचा और अच्छा खासा पैसा कमाया एंड उसी रेवेन्यू से भाई मैंने अपना फाइनल पीस जोड़ लिया भाई। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भाई रियल मैड्रिड से मैंने पिक कर लिया 84 मिलियन यूरो से। एंड भाई ये था मेरे इस सीजन का फाइनल सीजन का ट्रांसफर विंडो। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने इस टेक ओवर के थर्ड सीजन के एकदम फाइनल स्टेज पे एंड ऑब्वियसली अब देखने की बारी है कि हमने क्या क्या उखाड़ा है इन दिस पर्टिकुलर एंड फाइनल सीजन। सो सबसे पहले हम देखेंगे ऑफ कोर्स फ्रांस बेकनबॉयर सुपर कप जो कि हमने जीत लिया था एकदम स्टार्टिंग में ही। सो दिस इज आवर फोर्थ ट्रॉफी बेसिकली, क्योंकि इसके पहले
फर्स्ट सीज़न पे हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ बुंदेसलीगा जीता था, सेकंड सीज़न पे हमने सुपर कप एंड बुंदेसलीगा जीता था एंड साथ ही साथ भाई चैंपियंस लीग भी जीते थे। एक्चुअली हमने 3 ट्रॉफ़ी जीते थे लास्ट सीज़न, तो बेसिकली हमारा टोटल 4 ट्रॉफ़ी ऑलरेडी हो चुका था, ये हमारा 5th ट्रॉफ़ी है। डीएबी पोकल में हमने राउंड 2 पे भाई काइज़रस्लॉटेन को हराया था 0-3 पे, उसके बाद भाई राउंड 3 में हम प्रोसीड किए थे एंड भाई ये कौन-सा टीम है आई डोंट नो ब्राउनश्विंग जो भी नाम है भाई प्रोनाउंसिएशन है भाई उनको हमने 4-1 से पेला। भाई क्वार्टर फाइनल पे हमने सेंट पाउली के अगेंस्ट 2-3 का लीड लिया भाई मतलब क्रेजी गेम गया है भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद भाई सेमीफाइनल्स पे हमने बोरुसिया डॉर्टमुंड को नॉकआउट किया 5-2 इसका मतलब है कि हम फाइनल खेल रहे हैं भाई। एंड ओह माय डेज़ भाई मैंने फाइनल जीत भी लिया एंड यूनियन बर्लिन को भाई हरा के 5-2 से। इसका मतलब फाइनली भाई डीएबी पोकाल का ट्रॉफी मुझे मिल चुका है। सो ऑब्वियसली ये मेरा इस सीज़न का दूसरा ट्रॉफी है मतलब ओवरऑल 6 ट्रॉफी हम जीत चुके हैं दोस्तों। एक और ट्रॉफी काउंट हो चुका है क्योंकि हमने लास्ट सीज़न यूसीएल जीता था तो इस बार यूएफए का जो सुपर कप वो भी हमने स्पर्स को हरा के जीत लिया था इस सीज़न के स्टार्टिंग में ही। सो ये है हमारा तीसरा ट्रॉफी इन दिस पर्टिकुलर सीज़न एंड टोटल 7 ट्रॉफी इन दिस टेकओवर। एंड बुंदेसलीगा की बात मैं अलग से क्या ही करूं भाई फिर से मैं चैंपियन बन चुका हूं बैक टू बैक 3 बुंदेसलीगा टाइटल्स एंड विथ 84 पॉइंट्स भाई फाइनली जाकर एक अच्छा स्पेल गया है बुंदेसलीगा में। एंड तुम देख सकते हो भाई 6 ड्रॉज एंड 2 लॉस लिया है हमने सिर्फ और सिर्फ बाकी भाई 26 विंस। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर सीजन का 4th ट्रॉफी हमें मिल चुका है एंड ओवरऑल 8th ट्रॉफी हमें मिल चुका है। एंड बाय नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो देखना बाकी है कि भाई यूसीएल में हमने क्या उखाड़ा है। तो यूसीएल में तुम देख सकते हो भाई लीग फेज में हमने 4th फिनिश किया था। वेल अगर देखा जाए तो पहले जो सीजन था उसमें हमने टॉप किया था या फिर सेकंड फिनिश किया था, उसके बाद भाई 3rd फिनिश किया था, उसके बाद भाई इस सीजन पे 4th फिनिश कर रहे हैं। मतलब लीग फेज का परफॉर्मेंस धीरे-धीरे खराब हो रहा है, बट एनीवेज भाई उससे कोई मतलब नहीं है भाई 17 पॉइंट्स के साथ हमने क्वालीफाई कर लिया था, डायरेक्ट प्लेऑफ में नहीं था। उसके बाद भाई राउंड ऑफ 16 पे भाई ये एथेंस के अगेंस्ट हमने खेला था एंड 5-4 का एक क्रेजी गेम गया है बाय द वे। भाई 5-4 डैम! बाय द वे हम जीत चुके हैं एंड क्वार्टर फाइनल पे प्रोसीड कर चुके हैं। साथ ही साथ स्पर्स को हमने नॉकआउट किया है 2-4 के एग्रीगेट स्कोर लाइन से। इसका मतलब हम सेमीफाइनल पे भी पहुंच चुके हैं। उसके बाद सेमीफाइनल पे हमने बार्सिलोना को नॉकआउट किया है 5-3 से। दिस इज क्रेजी भाई। इसका सिंपल मतलब है कि हम फाइनल खेलने वाले हैं एंड हियर वी गो भाई। हियर वी गो भाई एक और ट्रॉफी हो सकता है अभी तक हमने ये खेला नहीं है और मैं तो खुद से नहीं खेलूंगा ऑफ कोर्स भाई सिमुलेट करेंगे। बट एक और ट्रॉफी हो सकता है इट मींस कि भाई ये हमारे सीजन का 5th ट्रॉफी बन सकता है मतलब 5 ट्रॉफी इन ए पर्टिकुलर सीजन। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीजन हो जाएगा भाई मान लूंगा मैं। बट पहले भाई ये जीतना चाहिए भाई। सो फाइनली दोस्तों वो दिन आ चुका है एंड भाई हम सीधे चलेंगे मैच डे पे एंड इस मैच को प्रोसीड करेंगे। ओह माय गुडनेस भाई ब्रूनो गुइमरेस को रेड कार्ड मिला है। डैम! It will be a big miss by the way. It will be a big miss but anyways I have to change भाई। रुक जाओ भाई क्या कर सकते हैं भाई ब्रूनो गुइमरेस के जगह पे आई फील कि पाव्लोविच को ही खिलाना चाहिए क्योंकि और कोई ऑप्शंस डिसेंट ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रहा है। यार पाव्लोविच 87 रेटेड बन चुके हैं। दिस इज फकिंग क्रेजी मैन। एनीवेज ब्रूनो गुइमरेस को मैं टीम में नहीं रख सकता सो आई हैव टू पिक हिम अप। मतलब उर्बिक को मैंने ले लिया भाई ठीक है चलो एज ए बैकअप गोलकीपर मैंने ले लिया। चलो चलेगा भाई ठीक है प्रोसीड करते हैं भाई। तो बेसिकली ये है अपना टीम। भाई क्रेजी टीम बन चुका है। मूसियाला 93, 91 का अल्वारेज, ओली से 92। आर्नल्ड आर्नल्ड का भाई काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है बाय द वे ये साइनिंग्स जो भी मैंने किया था। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की बोलो, अल्वारेज की बोलो बट एनीवेज लास्ट में हम स्टैट्स ज़रूर से देखेंगे। बट भाई अभी ये मैच जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो क्या हम जीत सकते हैं इस सीज़न का 5th ट्रॉफी एंड ओवरऑल हमारा 8th ट्रॉफी? लेट्स गो भाई। एंड हियर वी गो भाई हियर वी गो 3-0 से भाई हमने हरा दिया है एटलेटिको मैड्रिड को। भाई अल्वारेज का गोल मिला है, किमिक का गोल मिला है, लुइस डियाज का गोल मिला है। भाई क्रेजी थिंग्स भाई क्रेजी थिंग्स भाई वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेक ओवर। भाई मतलब मैंने इसके पहले बहुत सारे ऐसे नॉर्मल खेले हैं मतलब रिकॉर्ड नहीं किया है बट ये मेरे लिए सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टेकओवर है भाई मतलब अभी तक के लिए क्योंकि भाई एक सीजन में 5 ट्रॉफी जीतना यार अगर 6 हो जाते तो बहुत बढ़िया होता बट फीफा क्लब वर्ल्ड कप मिसिंग है बट वो तो भाई नहीं है भाई इधर। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप तो भाई हम नहीं खेल पाएंगे इधर। तो 5 ट्रॉफी जो बेस्ट 5 ट्रॉफी पॉसिबिलिटीज थी वो हम सब ने जीत लिया है एंड साथ ही साथ मैं तुम लोग को भाई अब थोड़ा सा स्टैट्स दिखाऊंगा क्योंकि भाई स्टैट्स देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई जो हमने साइनिंग्स वगैरह किया था कितना इफेक्टिव था वो दिखाना भाई बहुत ज़रूरी है। भाई साहब
माइकल ओलिसे ने 51 गेम्स में 32 गोल्स एंड 16 असिस्ट दिया है भाई। दिस इज फकिंग क्रेजी मैन। भाई अल्वारेस का देखो यार, 49 गेम्स में 28 गोल्स एंड 4 असिस्ट। चलो ठीक है, मतलब मैंने सोचा था कि अल्वारेस ज्यादा स्कोर करेगा, बट भाई दिस इज क्रेजी भाई। लुइस दियाज ने भी मतलब काफी अच्छे स्कोर किए हैं भाई, 15 गोल्स एंड 9 असिस्ट। मुसियाला का 14 गोल 14 असिस्ट भाई, क्रेजी भाई। पाव्लोविच का देखो यार, 9 गोल्स एंड 11 असिस्ट। ब्लाहोविच ने भी एज ए बैकअप ठीक ठाक ही किया है भाई, मतलब इट्स गुड भाई, इट्स गुड भाई। लारट कल का अगर मैं दिखाऊं तो भाई 6 गोल है भाई 12 मैच में, व्हिच इज गुड, एंड 4 असिस्ट। सो दिस इज हाउ आई मेड ए सुपर टीम, एंड उससे भाई सारे पॉसिबल ट्रॉफीज मैंने जितवा दिए। सो तुम लोगों को कैसा लगा भाई, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। और ऐसे ही अगर तुम लोगों को और भी वीडियोस एंड टेक ओवर्स चाहिए, तो नेक्स्ट किस मैनेजर के साथ कौन से क्लब के ऊपर मुझे करना चाहिए, प्लीज भाई बता दो भाई, बता दो। तो फिर से भाई अगले महीने एक बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैं तुम लोगों के लिए लेके आऊंगा। सो मिलते हैं भाई दूसरे किसी वीडियोस पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू गाइस।